हरिपुर गांव में नीम के पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान थी। आधी दीवार पक्की और आधी टीन की चादर। रामू काउंटर साफ कर रहा था, तभी किशन आता है। रामू भाई, जल्दी 1 किलो चावल दे दे, घर में मेहमान आने वाले हैं। अरे फिर तो अच्छा वाला लेना पड़ेगा। हाँ भाई, क्योंकि अगर चावल खराब निकला तो सुनना मुझे पड़ेगा। रामू चावल तौलता है और किशन को दे देता है। लो, पूरा 1 किलो चावल है। तेरे यहाँ से कभी कम निकला है क्या? पास खड़ा कालू बोलता है। रामू, तू इतना सीधा क्यों है? थोड़ा बहुत कम दे भी देगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। नहीं भाई, मैं अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं कर सकता। दुकान चलानी है तो थोड़ा दिमाग लगा रामू। दिमाग लगाऊंगा, पर गलत जगह नहीं। तभी एक और ग्राहक सीमा चाची आती हैं। रामू, आधा किलो चीनी देना, और सुन, उधार में लिख देना। रामू बिना सवाल किए उधार में लिख लेता है। तू पूछता भी नहीं कि कब देंगे। जब होगा दे देना चाची। रामू ज्यादा अमीर नहीं था और ना ही उसकी दुकान बड़ी थी, पर उसका स्वभाव ईमानदारी वाला था। तभी गांव के लोग उसकी दुकान से ही सामान लिया करते थे। रात को रामू थका हुआ घर पर आता है। तभी उसकी पत्नी सीमा बोलती है, आ गए। आज दिन कैसा रहा? ठीक ठीक रहा। सामान तो बिका, पर आधा उधार में चला गया। कितना उधार हो गया है अब? लगभग 3000। 3000? इतना कैसे हो गया? सबके घर में दिक्कत है। किसी की फसल कम हुई, किसी का लड़का बीमार है। और हमारा घर? हमारे खर्चे नहीं हैं क्या? अगर मैं आज सख्ती कर दूं तो लोग कल से दुकान पर नहीं आएंगे। फिर क्या होगा? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। सीमा धीरे से बोलती है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बस डर लगता है। मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं गलत रास्ता नहीं चुन सकता। कौन सा गलत रास्ता? कम सामान तौलना, घटिया सामान मिलाना, जैसा कुछ लोग करते हैं। रामू गरीबी से नहीं डरता था, बस वो किसी का नुकसान नहीं चाहता था। अगले दिन रामू दुकान पर बैठा हिसाब लिख रहा था। तभी दूर से एक आदमी रामू की दुकान पर आता है। जी, क्या चाहिए? 1 किलो चीनी देना भाई। रामू चीनी तौलता है और दे देता है। ये लीजिए, पूरा 1 किलो है। तुम्हारी दुकान छोटी है, फिर भी यहाँ भीड़ रहती है, क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा है मुझ पर। और अगर कोई तुमसे सस्ता बेचने लगे तो लोग पहले सस्ता देखेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन गलत तरीका अपनाने से ज्यादा डर लगता है। पास खड़ा कालू धीरे से बोल पड़ता है। आजकल कौन इतना सीधा रहता है? और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है दुकान चलानी है तो थोड़ा चालाक होना पड़ता है। ठीक कहा। बाजार में सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलता। सिर्फ चालाकी से भी नहीं चलता। आदमी पैसे देता है और मुड़ के चला जाता है। कौन था ये? पता नहीं, पर यह ग्राहक जैसा नहीं लगा। मुझे तो सेठ टाइप लगा। रामू हल्का मुस्कुराता है। एक हफ्ते बाद गांव में हलचल थी। चौराहे के सामने, जहां पहले खाली प्लॉट था, अब बड़ी सी पक्की दुकान खुल चुकी थी। रामू ये सब देख रहा था। बाबा, उधर कितनी बड़ी दुकान खुल गई है। हाँ, देख रहा हूँ बेटा। आपकी दुकान से बड़ी है बाबा। दुकान का बड़ा होना हमेशा अच्छा होना नहीं होता। उधर दुकान के बाहर भीड़ जमा थी। वही अनजान आदमी साफ सूट में खड़ा था। भाइयों और बहनों, आज से हरिपुर में आपको शहर जैसा अच्छा सामान मिलेगा, कम दाम में। कम दाम? कितना कम? रामू से 2 रुपए कम हर चीज पर। रामू के पास खड़ा कालू धीरे से कहता है। रामू, अब तो मुश्किल हो जाएगी यार। मुकाबला गलत नहीं है, बस तरीका गलत नहीं होना चाहिए। उधर आदमी रामू की तरफ देखता है, फिर खुद ही उसकी दुकान पर आता है। रामू, पहचान लिया? हाँ, आप चीनी लेने आए थे उस दिन। नहीं पहचाना, मेरा नाम शंकर है। दुकान अच्छी बनाई है आपने। धंधा है, बड़ा सोचो, बड़ा करो। भीड़ में से एक आदमी बोलता है।
अब तो हम सामान शंकर की दुकान से ही लेंगे। देखते हैं कौन अच्छा देता है। शंकर जोर से बोलता है। आज उद्घाटन ऑफर है, पहले 100 ग्राहकों को 5 रुपए की छूट। कई लोग शंकर की दुकान की तरफ भागते हैं। धीरे धीरे रामू की दुकान पर सन्नाटा हो जाता है। बाबा, अब लोग उधर चले जाएंगे। जाएंगे, पहले देखेंगे फिर तय करेंगे। उस दिन हरिपुर में 2 दुकानें खड़ी थीं। एक बड़ी चमकदार, एक छोटी शांत। अगली सुबह रामू की दुकान पर भीड़ नहीं थी। दूसरी तरफ शंकर की दुकान के बाहर लाइन लगी थी। तभी कालू दौड़ता हुआ आता है। रामू, तूने देखा? उधर तो आज सुबह से ही भीड़ लगी है। हाँ, देख रहा हूँ। आज आटा भी 5 रुपए सस्ता दे रहा है। सस्ता देना बुरा नहीं है, पर लोग तो बस दाम देखते हैं। तू भी कुछ कर। उधर से गांव वाली सीमा चाची गुजरती हैं। आज कुछ सामान नहीं लोगी क्या चाची? नहीं रामू, आज नहीं लूंगी। आज सामान शंकर की दुकान से ले आई हूँ। ठीक है चाची, वहाँ 2 रुपए कम है। अगर अच्छा लगे तो वहीं से लेना। तू बुरा मत मानना। मैं क्यों मानूंगा? तुम्हारा हक है, जहां अच्छा लगे वहां से लो। रामू दिन भर में मुश्किल से 4 ग्राहक देखता था। उधर शंकर की दुकान पर दिन भर भीड़ रहती थी। शाम को रामू हिसाब लिख रहा था। आज की कमाई सिर्फ 500। पहले रोज 1000 से ऊपर होती थी। देख लिया ना, मैं कह रहा था दाम कम कर दे। अगर मैं भी सिर्फ दाम देखूंगा तो फर्क क्या रहेगा? फर्क बाद में देखना, पहले दुकान बचा। रामू कुछ नहीं बोलता। रात को रामू घर आता है। आज कितनी कमाई हुई? सिर्फ 500। बस इतनी कम? हाँ। और उधार? उधार बढ़ रहा है। मैंने कहा था ना, कुछ तो बदलो। क्या बदलूं? दाम कम कर दो। और अगर शंकर और कम कर दे तो फिर? अगर मैं भी सस्ता करने के लिए घटिया माल लाऊं तो क्या फर्क रह जाएगा? मैं यह नहीं कह रही कि गलत करो, मैं बस डर रही हूँ। मैं भी डर रहा हूँ। बाबा, क्या हमारी दुकान बंद हो जाएगी? नहीं बेटा, दुकान बंद नहीं होगी। पर लोग तो उधर जा रहे हैं। लोग पहले थोड़े दिन नया देखते हैं, फिर समझते हैं। अगली दोपहर रामू की दुकान पर सन्नाटा था। तभी कालू आता है। रामू, अब तो साफ है, शंकर तुझे बाजार से बाहर कर देगा। बाजार से बाहर करना आसान नहीं होता। तो फिर सोच क्या रहा है? सोच रहा हूं कि वह इतना सस्ता दे कैसे रहा है। पैसा होगा उसके पास। पैसा हो सकता है, पर नुकसान में कोई कब तक बेचता है? कहां जा रहा है? सच का पता लगाने। रामू शंकर की दुकान पर जाता है। देखो, रामू आया है। शायद दाम देखने आया है। आओ रामू, आज खुद सामान खरीदने आए हो। हाँ, 1 किलो आटा देना। शंकर आटा तौलता है। कितने का हुआ? 23 रुपए। 23 रुपए? मैं तो 25 में भी मुश्किल से लाता हूँ। बड़ी खरीदारी का फायदा है, थोक में लेते हैं। थोक में लेने से इतना फर्क नहीं पड़ता। धंधा है रामू, हर बात सबको नहीं बताई जाती। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना सस्ता देकर भी तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान नहीं, मैं घाटे में नहीं बेचता। तो फिर? शंकर सीधा जवाब नहीं देता। तुम्हें अपने दाम की चिंता करनी चाहिए, मेरे दाम की नहीं। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते हैं। रामू अपनी दुकान पर वापस आ जाता है। कालू इंतजार कर रहा था। क्या पता चला? कुछ भी नहीं। मतलब? देखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगले दिन रामू दुकान पर अकेला बैठा था। तभी एक बुजुर्ग औरत रामू की दुकान पर आती है। रामू बेटा, जरा ये चीनी तौल के देखना। क्या हुआ माई, सब ठीक है? मैं सुबह शंकर की दुकान से लेकर आई थी, पर घर जाकर लगा कि चीनी कुछ कम है। मैंने सोचा पहले तुझसे ही तौलवा लूं,
रामू बिना कुछ बोले चीनी मशीन पर रखता है। स्क्रीन पर नंबर आता है। रामू स्क्रीन देखकर चौंक जाता है। माई, ये चीनी तो 200 ग्राम कम है। पास बैठा कालू चौंक जाता है। सच में 200 ग्राम कम है। रामू दोबारा चीनी तौलता है। स्क्रीन पर फिर वही नंबर आता है। हाँ, पूरा 1 किलो नहीं है। मैंने सोचा मेरी आंखें धोखा दे रही है, पर घर में जब डिब्बा भरा तो खाली खाली लगा। आपने कितना दिया था? 25 रुपए, और उसने कहा था पूरा किलो है। कालू गुस्से में बोल पड़ता है। मैं कहता था ना, कुछ तो गड़बड़ है। शोर मत करो, पहले समझ लेते हैं। तभी 2 और गांव वाले पास आ जाते हैं। क्या हुआ? चीनी कम निकली है। कहाँ से ली थी माई? शंकर की दुकान से ली थी। मैं भी कल वहीं से आटा लाया था, बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। मेरे घर भी दाल जल्दी खत्म हो गई। देखो, बिना देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है गलती हो गई हो। 200 ग्राम गलती थी। गलती एक बार भी हो सकती है, पर हमें पक्का देखना होगा। मैंने तुझसे इसलिए तौलवाया क्योंकि तेरे यहाँ भरोसा है। माई, आप चिंता मत करो, मैं खुद जाकर बात करूंगा। अगर शंकर सच में कम दे रहा है तो गलत है। सस्ता इसलिए है क्या? अभी कुछ तय मत करो, शाम तक साफ हो जाएगा। रामू अब समझ गया था, मुकाबला दाम का नहीं, नियत का था। रामू शंकर की दुकान पर आता है। अरे रामू, आज फिर खरीदारी करने आए हो? खरीदारी नहीं, एक बात करनी है। तो बैठो, बात करने के लिए दरवाजा खुला है। रामू चीनी का पैकेट काउंटर पर रख देता है। ये चीनी आज सुबह यहाँ से ली गई थी। पूरा 1 किलो कहा गया था, लेकिन 200 ग्राम कम निकली। किसने कहा? माई शांति ने, और मैंने खुद तौला। रामू, तुम मुझे बदनाम करने आए हो क्या? मैं बदनाम करने नहीं आया, मैं सच जानने आया हूँ। गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, पर 200 ग्राम छोटी गलती नहीं होती। भीड़ में से एक आदमी बोलता है। मेरे घर भी दाल जल्दी खत्म हो गई थी। मैंने भी सोचा था, शायद मेरा भ्रम हो। रामू, बाजार में टिकने के लिए दाम कम रखने पड़ते हैं। दाम कम रखो, पर तौल कम मत रखो। शंकर की आंखों में हल्का गुस्सा आता है। तुम मुझे सिखाओगे? नहीं, बस याद दिला रहा हूँ। अगर गलती हुई है तो ठीक कर देंगे, पर भीड़ के सामने तमाशा मत बनाओ। मैं तमाशा नहीं चाहता, मैं साफ जवाब चाहता हूँ। कल पंचायत बुला लो, सबके सामने बात कर लेंगे। ठीक है, कल चौपाल पर मिलते हैं। रामू मुड़कर चला जाता है। अगले दिन चौपाल पे गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। बीच में सरपंच बैठे हैं। रामू एक तरफ खड़ा था, शंकर दूसरी तरफ। सब लोग शांत रहिए। आज बात सिर्फ एक दुकान की नहीं है, बात पूरे गांव के भरोसे की है। रामू, तुम पहले बोलो। मैं यहाँ किसी को गिराने नहीं आया हूँ। बस इतना कहना है कि कुछ लोगों ने शंकर की दुकान से सामान कम निकलने की शिकायत की है। मैंने शंकर की दुकान से 1 किलो चीनी ली थी। रामू की दुकान पर जाकर तौला तो 200 ग्राम कम निकली। मैंने आटा लिया था, पैकेट पूरा भरा हुआ नहीं था। शंकर, तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, मैंने कोई धोखा नहीं किया है। मेरी दुकान पर डिजिटल मशीन है। अगर गलती हुई भी होगी तो अनजाने में हुई होगी। गलती एक बार हो सकती है, पर अगर कई लोगों के साथ हो तो सवाल उठता है। बातें बहुत हो गई, अब यहीं पर तौल होगी, अभी और इसी समय। शंकर की दुकान से 5 पैकेट चीनी और 3 दाल के पैकेट मंगाए जाते हैं और बीच में टेबल रखी गई। एक तरफ रामू की डिजिटल मशीन थी, दूसरी तरफ शंकर की मशीन थी। आज यहाँ दोनों दुकानों की मशीन रखी गई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहला पैकेट पहले शंकर की मशीन पर रखा जाता है। स्क्रीन पर नंबर आता है। देखा, पूरा है। अब वही पैकेट रामू की मशीन पर रखा जाता है। स्क्रीन पर नंबर आता है। अरे देखा, 100 ग्राम कम है। 2 मशीनों में फर्क हो सकता है। फिर से दूसरा पैकेट शंकर की मशीन पर रखा जाता है। स्क्रीन पर नंबर आता है।
अब वही पैकेट रामू की मशीन पर रखा जाता है। स्क्रीन पर नंबर आता है। मैंने भी यही कहा था। रामू, तुम्हारी मशीन ठीक है। शंकर ने मशीन आगे कर रखी है। मशीन जानबूझकर आगे सेट किया गया है। शंकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। शंकर, यह क्या है? सीधे जवाब दो। मैंने मशीन थोड़ा आगे सेट करवा दी थी। क्यों? दाम बहुत कम रखे थे, नुकसान हो रहा था, तो सोचा थोड़ा थोड़ा कम निकलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। थोड़ा कम तौलने से किसी का घर पूरा नहीं चलता, पर भरोसा जरूर कम हो जाता है। फैसला साफ है। जो भी कम निकला है उसका पूरा पैसा वापस किया जाएगा, और आगे से अगर एक भी शिकायत आई तो दुकान बंद होगी। शंकर की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मैंने सोचा था सस्ता देकर जीत जाऊंगा, पर आज समझ आया कि भरोसा सबसे महंगा होता है। गलती करना उतना बड़ा नहीं होता जितना उसे मानने से इनकार करना। क्या लोग मुझे फिर से मौका देंगे? अगर तुम सच में बदलोगे तो क्यों नहीं, और अगर नहीं माने तो मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। शंकर मशीन उठाता है। कल सुबह सबसे पहले इसे सही करवाऊंगा, और जिनका कम निकला है सबका पैसा लौटाऊंगा। धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। अगले दिन शंकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर बोलता है, मैं आज सबके सामने माफी मांगना चाहता हूँ। मुझसे गलती हुई है। आज से मशीन सही करवा दी गई है। जिनका भी सामान कम निकला है उनका पूरा पैसा लौटाऊंगा। अगर कोई चाहे तो अभी भी तौल सकता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो माफी की जरूरत नहीं, बस आगे से ऐसा मत करना। शंकर हल्की मुस्कान देता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो जोड़ने में वक्त लगता है, और जब जुड़ जाता है तो और मजबूत हो जाता है। दोनों हल्के से हंसते हैं। हरिपुर ने उस दिन एक बात सीखी, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसको बनने में सालों लगते हैं।